हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितुज लाइफ। और आज रितुज लाइफ में आप देखेंगे कुछ ऐसी बातें जिन बातों से कभी कभी हम बहुत भागते हैं, हम नहीं सोच पाते हैं उन चीज़ों की तरफ। अगर हम सोच भी लेते हैं तो हम बस भटक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, शायद हम ये सोचेंगे और अगर ये जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये गलत हो सकता है। अगर हम किसी से अपने दिल की बात कहेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम जो करना चाह रहे हैं अगर उसके बारे में अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, बट नहीं, हम शायद हम किसी से नहीं कह पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हर बार हम फेल्योर होते हैं। फेल्योर से हम लोग एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम गिर जाते हैं। फिर हम उठते हैं, हम फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं सीढ़ी और फिर हम गिर जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुतों के साथ ये चीज़ें तो होती ही हैं, क्योंकि शायद ये वही समझ सकते हैं जो इस फेज़ से गुजरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट करती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जहाँ से जर्नी हम स्टार्ट करते हैं लाइफ, या आप कह सकते हैं हमारी डेस्टिनी, वहीं पर लाके हमें खड़ा कर देती है। तो कहीं ना कहीं आज मैं वो चीज़ों को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपसे रिलेट होना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ज़्यादातर हमारा वक्त शायद से सोचने में ही गुजर जाता होगा कि अरे यार हम चीज़ें कर रहे हैं, शायद दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे या इसे अच्छा ना माने या हम पे हंस दे, बट हु केयर्स। हाँ, हमें केयर करनी चाहिए। कब? जब शायद हम गलत हों तब हम सोच सकते हैं दुनिया के बारे में कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया है और उस दुनिया का हम भी एक हिस्सा हैं। तो कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं कि शायद हम भी किसी ना किसी के ऊपर कभी ना कभी लाइफ में हंसे होंगे, या कभी कोई मजाक, छोटा सा भी मजाक क्यों ना उड़ाया होगा, हो सकता है मे बी। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपने भी किया हो या फिर मैंने भी किया हो, बट होता है कि बचपन से लेके आज तक के इस पीरियड में हो सकता है कि हम कभी ना कभी ऐसे मुकाम से गुजरे हो कि कहीं कोई, शायद एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर कोई चलते चलते गिर गया हो, फिर भी हमने हंस दिया होगा वहाँ पे। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल है उस चीज़ का कि लाइफ है, अगर हमें सरवाइव करना है इस जीवन में तो मे बी हमें चलना है, भागना है, या कहते हैं ना रेंगना है, तो वो सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं। वो कोई भी आपको आके बोलेगा नहीं कि आपको ये करना है या आपको ये करना है, आपको ये करना है, क्योंकि हम शायद लास्ट मोमेंट पे वही करते हैं जो हमारे मन को सही लगता है। और अगर हमारे मन को सही लगता है बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, तू सही नहीं है इस वक्त, तू ये चीज़ें सही नहीं कर रहा है, तब उस सिचुएशन में हम दो अलग परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि दिल तो हाँ कहता है पर दिमाग कहता है कि नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बट कभी कभी किसी चीज़ में ऐसा होता है कि दिमाग हाँ बोलता है बट दिल ना बोलता है। वैसे कुछ हैं जो मुझसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को लेके कि क्यों हम ये चीज़ में सोचने में ही इतना वक्त बिता देते हैं कि यार आज ये चीज़ कर रहे हैं, कल को हम पे लोग हंसेंगे, फैमिली हंसेगी या कोई भी हंसेगा। बट मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम बस वो चीज़ करना चाहते हैं जो हमें पसंद है, हम वो चीज़ से गुजरना चाहते हैं जो हमें पसंद है। तकलीफ़ होगी तो भी वो हमें ही हैंडल करना है, खुशी होगी तो भी वो हमें ही मिलने वाली है, दुख होगा तो भी वो हमें ही झेलना है। तो फिर दूसरों के लिए सोचना कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये सही है कि वो बोल रहे हैं तो शायद मैं ये चीज़ ना करूँ, वो बोल रहे हैं तो शायद गलत होगा, वो हंसेंगे, उस डर से अगर मैंने अपने लिए हंसना बंद कर दिया, इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें गिरने से ज़्यादा हमें इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम उठें, हाँ हम चलें, कोशिश करें हम चलने की, तो ही शायद हम कोशिश करें हम उठने की, तो ही शायद हम चल पाएंगे। और अगर हम चल पाएंगे तो ही शायद हम भाग पाएंगे। हमेशा हम दुनिया की बातें करते हैं बट कभी हमने एक चीज़ सोची है कि कौन है दुनिया में। तो दुनिया में हमारी फैमिली जो सबसे लेवल नंबर 1 पे आती है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा आसपास का सर्कल,
हमारी कम्युनिटी, जो भी है वही दुनिया है। और स्टार्ट दुनिया, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ही स्टार्ट होती है हमारी दुनिया। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो सबसे पहले 100 सवाल तो हम खुद ही खड़े कर देते हैं अपने मन में। कहीं ना कहीं हम एक चीज़ को करने के पहले न जाने हज़ारों बार वो चीज़ सोचते हैं कि वो सही है या गलत है। वो तो करने के बाद ही पता चलता है। एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम वो चीज़ सोच पाएंगे कि हाँ, हमने गलत डिसीजन लिया था या हमने सही डिसीजन लिया था। बट वो करने से पहले ही हम हज़ारों बार उस चीज़ को सोचते हैं। तो कहाँ का ये जो है ये इंसाफ है कि हम क्यों इतना सोचते। सोच ज़रूरी है, बट कहाँ ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। और जहाँ तक हम हर बार हम डरते हैं फेल्यूर से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लाइफ में हमने ज़्यादा चीज़ें हासिल नहीं की हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इतना बड़ा होता है कि शायद हमने वो हर एक चीज़ करने की कोशिश की है जो लाइफ में मुझे करना था, मुझे उस चीज़ से गुजरना था, मुझे वो चीज़ करने का बहुत मन था। तो मैंने बिल्कुल ट्राई किया, मैंने कोशिश करी। कहीं मैं फेल्योर भी हुई हूँ और फिर भी मैंने कभी वो चीज़ हार नहीं मानी। हाँ, लोग मीन्स वही लोग जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे दिल से जुड़े हैं, मेरे करीबी हैं, कहीं ना कहीं वो एक बार तो रुक के टोकते हैं कि अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट अगर टाइम वेस्ट है ये तो वो सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि ये जीवन जो हम जी रहे हैं कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमें करना चाहिए जो हमारा मन कहता है। गलत है या सही है वो लोग डिसाइड करते हैं, या आप भी वही डिसाइड करोगे, मैं भी वही डिसाइड करती हूँ। बट वो कब पता चलता है, जब उसमें से हमें रिजल्ट गलत या सही मिलते हैं। अगर वो रिजल्ट गलत या सही होंगे तो ही हम वो सोच पाते हैं कि हाँ, वो डिसीजन सही नहीं था, या वो डिसीजन गलत था, या वो सही था। या तो हम शुरुआत में ही वो सारी चीज़ें सोचकर खुद को पहले ही सीढ़ी चढ़ने के पहले हम खुद को डीमोटिवेट हम खुद करते हैं। जब भी तो दुनिया करती है डीमोटिवेट। दुनिया तभी टोकती है जब आप खुद से खुद को आपने ये नहीं बोला कि नहीं मैं करेक्ट हूँ, या मैं जो ये सोच रहा हूँ मैं सही हूँ। आई डोंट नो कि मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे हमेशा ये चीज़ लगती है कि अगर हमारा मन कहता है हमको कि हमें करना चाहिए, और हम जो भी चीज़ करें लाइफ में, हम जो भी चीज़ सोचते हैं अगर वो सही है तो पहले आप मानो उसे कि हाँ ये सही है। अगर मैंने ही ये चीज़ मान ली, अगर आज मैंने मानी लाइफ में कि शायद मैं कुछ भी हम करते हैं तो अरे यार मैं कहाँ तक सही रहूँगी, या मैं कहाँ तक इस चीज़ को कर पाऊँगी, तो आपको ही आप पर विश्वास नहीं है तो दुनिया तो गलती से भी विश्वास नहीं करेगी। दुनिया कभी विश्वास करेगी ही नहीं इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपने खुद को नहीं उस चीज़ पर ट्रस्ट रख के ये बोला कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। सो मुझे बस इतना लगता है कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए या कोई भी ऐसा मकाम आए कि जहाँ पे आपको सोचना पड़ रहा है, आप सोच रहे हो, रुक के सोचना, इट्स गुड, सोचना गलत नहीं है। बट आप जब ये सोचते हो कि दुनिया क्या सोचेगी तो वो गलत है। दुनिया तो सोचेगी ही, बिकॉज हम भी तो वही करते हैं। जब हमारे आसपास कोई कुछ ऐसे कर बैठता है तो हम सोचने लग जाते हैं कि यार वाकई में मीन्स क्यों कर रहा होगा, या क्यों कर रही होगी, किस लिए कर रही है, क्या ज़रूरत है उसको, ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है। बट मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान 0.1% भी अगर अपने लिए कोशिश करता है, आगे बढ़ना ये बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत दूर की बात है, लेकिन सिर्फ जगह से उठना ये पहली सीढ़ी होती है हमारी, जगह से उठना। वही हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम 10 चीज़ों के इसमें सोचने में लग जाते हैं। मेरा जो फर्स्ट ऐसा वीडियो है जहाँ पे मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपसे रिलेट होना चाहती हूँ। गाइज, हम जो भी करते हैं हमेशा वो कभी ना कभी कोई ना कोई शुरुआत होती है। एक शुरुआती दौर हर किसी के लाइफ में आता है
और हर बार हम स्टार्ट करते हैं, एंड कब होगा ये हम नहीं डिसाइड करते हैं, वो हमारी मेहनत डिसाइड करती है कि उस चीज़ का एंड कब होगा। वो जो भी हम काम कर रहे होंगे, जिस चीज़ का भी हमने स्टार्ट किया होगा, उसका एंड डिसाइड आपकी मेहनत करती है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप में कितना पावर है, आप किस चीज़ को उस चीज़ को आप कितना महत्व दे रहे हो, आप उसको कितना दिल से हैंडल कर रहे हो और कितना आप 100% उसको दे रहे हो। तो एंड उस चीज़ के ऊपर होता है। अगर आज कोई आप काम शुरू कर रहे हो, कल आप ख़त्म कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो आपने मेहनत नहीं की है वहाँ पे। और कई ऐसे भी होते हैं कि हम सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ में सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, बट फिर भी कभी कभी हमारा जो गुड लक होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो उतना हम लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूँ तभी भी आपने 100% तो दिया है, वहाँ पर 100% दिया है, बट शायद जहाँ पर आप कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बना हो, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है कि बस आप कह सकते हैं कि जब वो आप काम कर रहे हो, बट वो जो आप अचीव करना चाहते थे अगर उस प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिला है, दैट मीन्स वो प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका मन खुश नहीं है, आपका दिमाग खुश नहीं है, वो नहीं बोल रहा है आपको कि यू आर राइट, कि आपने सही वे चुना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो प्लेटफॉर्म छोड़ दें, हमें उस प्लेटफॉर्म पे बने रहना है, उनके साथ खुश रहें, या ये चीज़ को हम लोग ऐसे ही इग्नोर करके छोड़ दें कि ठीक है होता रहता है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें हमेशा मुझे मोटिवेट करी हैं इन चीज़ों ने, कि आप जो भी करो, भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिए करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, ये मायने नहीं रखता है आपने जितने भी पीरियड के लिए वो काम किया है, बट क्या वो काम आपने दिल से किया है, आपने 100% दिया है उसमें। तो मुझे ज़्यादातर तो मैं इसी चीज़ को हमेशा अपने लाइफ में लेके चलती हूँ कि हाँ, शायद अगर इस काम को मैं आज भले 1 दिन के लिए करने वाली हूँ, 1 महीने के लिए करने वाली हूँ, साल के लिए करने वाली हूँ, आई डोंट नो कि वो कब तक चलेगा, लेकिन मुझे इस चीज़ में खुशी मिल रही है। और आप में से अगर आज कोई भी मेरी एक बात से भी अगर रिलेट हो पा रहे हो, मेरा जो एक गोल है कि हाँ, मतलब मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा पाई, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना इट्स नॉट इजी वे, उन बातों से वो कनेक्ट हो पाए, उन बातों को वो समझ पाए, ये इतना इजी नहीं होता। इजी होता है, कहाँ इजी होता है, जहाँ हम लोग अपने घरों में होते हैं, हमने अपने घरों में जैसे एक मदर्स होती हैं, तो अगर मदर्स की बात करूँ तो वो गुस्से में बोल देती हैं, झगड़ा कर देती हैं, अपने बच्चों को डांट देती हैं, तो उन्होंने वो अपनी बातों को अपने बच्चों तक पहुँचाया, बट क्या उनके बच्चों ने उनकी बातों को लिया, उन बातों को समझा, ये वो कब पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए अपनी बातों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना भी एक कला होती है, कहते हैं ना, एक आर्ट होता है। सी लाइफ में हम लोग जहाँ पे आज खड़े हैं, लाइक मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, जो भी जहाँ भी जिस मकाम पे भी खड़ा है इस वक्त, वो बस एक बार के लिए अपने जर्नी को अगर वो सोचे, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे उसका फेज जो था, मन था, जो एक मन होता है इंसान का, उस मेंटेलिटी में और वो सोचने की क्षमता में आज और उसको कंपेयर करो तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर तो उसने अचीव कर लिया है तो वो एक अलग चीज़ को सोचेगा कि नहीं, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, मुझ में वो पावर है, मैं वो चीज़ को गेन जो मैंने किया है, मैं वो सब चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझ में पावर है। बट अगर वो फेल्योर है, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और आज का दिन, तो वो ये सोचेगा कि नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं हर चीज़ में फेल हो जाता हूँ, मैं कोई भी चीज़ करने जाता हूँ तो वहाँ पे मेरी चीज़ें गलत हो जाती हैं, लोगों तक मैंने बातें नहीं पहुँचा पाता हूँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मैं 100% देता हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो दोनों ही बंदे, चाहे वो फेल्योर हैं, चाहे वो चीज़ों को उन्होंने अचीव कर लिया है, तो दोनों की सोच एकदम अलग हो जाती है, दोनों की सोच पूरी तरह अलग हो जाती है।
सो दोस्तों, आज ये मेरा जो वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, वो वीडियो बस छोटी सी खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आई वांट टू थैंक यू ऑल बिकॉज जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, आज से 1 या 1.5 महीने पहले लगभग जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मेरे 1 या 2 फॉलोवर्स भी नहीं थे वहाँ पे, लेकिन आज मेरे 100 दोस्त हैं यूट्यूब पे। तो शायद जिनमें से कुछ को जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती हूँ, बट जिनको जानती हूँ उनको तो मेरा धन्यवाद हमेशा रहता ही है, और जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, उन सभी को मेरे दिल से प्रणाम करती हूँ। मुझे लगता है कि जर्नी मैंने जहाँ से स्टार्ट की थी यूट्यूब की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि जहाँ से मैंने अपने कान्हा जी की पूजा का जो ब्लॉग डाला था मैंने, फिर अपने गणपति जी का ब्लॉग डाला था उसमें, और फिर कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। सो गाइस, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है ये 1-1.5 महीने की जर्नी। शायद आज मुझे लगता है कि जो मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ, आई डोंट नो ब्लॉग है, वीडियो है, सो मुझे इतना ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है। मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को कि मैं अभी उतना इसमें ये चीज़ में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। जिस दिन मेरा छोटा सा वीडियो भी अपलोड होने वाला होता है, सो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइट रहती हूँ उस टाइम पे कि मुझे इतनी खुशी हो रही होती है कि आई कांट एक्सप्लेन। गाइस, मुझे हमेशा से वो चीज़ें करना पसंद है जो मुझे अच्छी लगती हैं और मेरे दिल को सुकून देती हैं। तो आपसे कनेक्ट होना, या आपकी लाइफ से रिलेट करना, या मुझे मेरी लाइफ से आप रिलेट करें, उस चीज़ को ही मैं आपके सामने एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उस चीज़ को आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद मेरे जो भी वीडियोस आप आएंगे या जो भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे, तो वो इसी तरह के होंगे। सो गाइज़, आशा करती हूँ कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग या वीडियो आपको पसंद आया हो। गाइज़, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग का साथ बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो मैं चीज़ चाहती हूँ या जो चीज़ मैं सीखना चाहती हूँ लाइफ में, लोगों से कनेक्ट होना, उनसे दिल की बातें करना, उनका सुनना, तो वो मैं अचीव कर पाऊँगी। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।